ये तुम रख लो। अगर मैं इस माइक में बोलूंगा तो मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी। अरे वाह, कैसे? ये माइक है, ये स्पीकर है, अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो आवाज वहां से आएगी। रिमोट कंट्रोल। क्या कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल। छोड़ो। अच्छा, इसकी आवाज वहां तक पहुंच सकती है? हाँ, पहुंचेगी। तो फिर एक आइडिया है, हम इसे बड़ी माँ के कमरे में छुपा देते हैं। दादी माँ के कमरे में? हाँ। क्यों? तो क्या? बड़ी माँ सो गई है। अब बोलो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे घर से निकालकर आप बहुत बेचैन हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। मैं तो बस उसी दिन के लिए जी रहा हूँ जब आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे। छाया, 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 छाया। जी बड़ी माँ। ये राजा की आवाज इस कमरे में कहाँ से आ रही है? इस कमरे में? हाँ। राजा की आवाज? हाँ। बड़ी माँ, आपको भ्रम हुआ है, वो तो बाहर सो रहा है। लेकिन अभी अभी मैंने दादी माँ सुना। क्या? हट। दादी माँ, एक दिन आप खुद मुझे सीने से लगाएंगी। छाया सुना? दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। सुना वही आवाज? बड़ी माँ, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, ये क्या हो रहा है? बड़ी माँ, मुझे ऐसे लगता है ये जो आवाज है ना, हाँ? आपकी अंतरात्मा से आ रही है। हाँ, ऐसी हो सकती है। अंतरात्मा? कल रात बड़ा मजा आया। जब आधी रात को कमरे में तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगी ना, तो बड़ी माँ तो उठ गई, घबरा कर इधर उधर देखने लगी, कभी दाएं जाए तो कभी बाएं। और मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बार बार मुझसे पूछती रही और मैं बार बार चुप। फिर आखिर में जब वो थक गई तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने एंड में कह दिया कि बड़ी माँ, ये आवाज आपकी अंतरात्मा से आ रही है। बहुत अच्छा किया तुमने। इस बात से दादी माँ के दिल पर जरूर असर होगा। होगा कैसे नहीं, आखिर मैं जो हूँ। तुम दोनों के बीच मैं ऐसा पुल बांधूंगी कि कुछ ही दिनों में तुम दोनों एक हो जाओगे। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। एक मैं हूँ जो आपके लिए आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ, और एक आप है जो कल रात कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। अगर मैं रुमाल में लपेटकर सेब ना फेंकती तो कल रात हमारे नाटक का प्लान हमारे ही सर पर गिर जाता। हाँ, सेब का आइडिया बहुत अच्छा था बाय द वे। उससे मेरी नींद भी खुल गई और सेब खाकर मेरी भूख भी मिट गई। वो तो ठीक है, लेकिन सेब के साथ साथ क्या मेरा रुमाल भी खा गए? रुमाल तो लौटाओ। रुमाल? रुमाल तो गुम हो गया शायद। हाँ? रात को तंबू में रखा था, सुबह देखा तो गायब। शायद कोई बंदर ले गया। हाय राम, आप तो अपने कोई भी चीज का ख्याल नहीं रख सकते। अभी अभी मंदिर जा रही थी भगवान जी से ये दुआ करने कि दादी और पोते का मिलाप जल्दी हो जाए। अब लगता है कि रुमाल के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी। सर, क्या हो रही है उन दोनों में? पता नहीं, लगता है इसके साथ साथ टीकूराम भी पागल हो गया है। अभी खबर लेता हूँ बड़ी माँ की। ये लो आ गया। क्या हुआ? बड़ी माँ, यही सिला दिया आपने मेरी दिली सेवा का। 12 साल 9 महीने 18 दिन तक मैंने आपकी लगातार सेवा की, और मुझसे ज्यादा काम करवाने के लिए आपने सड़क के बीच में पत्थर लगवा दिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों रखवाऊंगी ये पत्थर? हाँ, ताकि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुके और आप अपने
पोते को ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सके। क्या? हाँ हाँ दादी माँ, यही तो सच है। मुझे तो तुम्हारी सूरत से नफरत है। ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है दादी माँ। सच बात तो ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ख्याल आते ही खाना खाते खाते आपका हाथ रुक जाता है। नींद से उठकर खिड़की से मुझे सोया हुआ देखते हैं कि कहीं मुझे ठंड तो नहीं लग रही। और मैं ये भी जानता हूँ दादी माँ कि आपको अपनी अंतरात्मा में मेरी आवाज सुनाई देती है। झूठ है, झूठ है ये सब किसने कहा तुमसे? छाया ने। पूछिए, पूछिए अपनी चमची से। छाया, मेरी बातें तुम? वो क्या है बड़ी माँ, मैंने सोचा कि मेरे बताने से आप दोनों के बीच में जो फासला है वो। खबरदार, आगे से कोई घर की बात अपनी जुबान से निकाली तो कोई जरूरत नहीं मेरे साथ आने की। चलो ड्राइवर। जी। I'm really very sorry छाया। शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से खामोखा तुम्हें एक थप्पड़ खाना पड़ा। कोई बात नहीं राजा साहब, आप दोनों को मिलाने के लिए मैं ऐसे 1000 थप्पड़ खा सकती हूँ। घर में घुसने तो नहीं दिया उसे, बाहर निकाल दिया। मगर वो जिद्दी लड़का मेरे घर के बाहर तंबू लगाकर रह रहा है। रोज कोई ना कोई तमाशा करता रहता है। कहता है मैं घर के अंदर आकर ही रहूंगा। ना 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 ना, ऐसा मत होने दीजिएगा, वरना आपके स्वर्गवासी पति की आत्मा अशांत हो जाएगी, भटकने लगेगी वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। इसमें क्या मुश्किल है जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, शाम तक वो लड़का आपको नजर नहीं आएगा। हाँ।